एपिसोड 40। मरने से पहले ये लड़की मेरे बिस्तर की शोभा बढ़ाएगी। वो मेरे दुश्मन की बेटी है जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ दर्द देने चाहता हूँ और मैं उसे सिर्फ दर्द ही दूंगा। वो लड़की मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। मैं उसे इतना दर्द दूंगा कि हर्षद मित्तल की आत्मा भी मारने के बाद चैन से नहीं रह पाएगी। ये सब बोलते हुए अक्की आंखों लाल हो गई थी और एक अलग सा ही पागलपन उसमें दिख रहा था जो खुशी के लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला था। अक नहा के बाहर आता है तभी उसका फोन बजने लगता है तो वो देखता है कि डेविड का कॉल है। उसे देख अक जल्दी से कॉल पिक करता है तो सामने से डेविड बोलता है, अक आज रात को 12 बजे लड़कियों की बोली लगने वाली है। इसी के बाद अक मेरे पहले हीरो रुद्र की मदद करने गया था। अक उसकी बात सुन के ठीक है बोलता है और कॉल कट करता है और अपने आप से बोलता है, बस हर्षद मित्तल कुछ दिन और जी ले अपनी जिंदगी, फिर देख मैं तेरी जिंदगी में कैसा तूफान लेके आता हूँ और उसकी शुरुआत में आज रात से ही करूंगा। अब आगे खुशी जो बेड पर बैठी थी वो जल्दी से चादर को अपने आप से लपेट के वॉशरूम में भाग जाती है। वॉशरूम में आके खुशी खुद को आईने में देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि उसके गर्दन पे हल्के हल्के लाल निशान थे जो ज्यादा दिख नहीं रहे थे पर खुशी के गर्दन पर दिख रहे थे। आग खुशी के गर्दन को चूम रहा था तब ये निशान आ गए थे। खुशी गौरी होने के कारण ये निशान ज्यादा दिख रहे थे। खुशी की पूरी गर्दन भर गई है लाला निशान से। जबको अक ने उसे बाइट भी नहीं किया था फिर भी ये निशान इतने दिख रहे थे। खुशी जल्दी से अपने शरीर से चादर हटा के देखते ही तो उसका शरीर भी हल्का हल्का लाल हो गया था क्योंकि अक ने उसके शरीर पर अपने सख्त हाथ जो चला रहा था जिसके कारण ये हुआ है। खुशी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है, गंदा शैतान कहीं का क्या कर दिया है मुझे, देखो पूरा शरीर लाल हो गया है मेरा। आइंदा अगर मेरे पास वो बॉडीगार्ड आया ना तो उसे मैं खुद अपने हाथों से मरूंगी अब और पापा से शिकायत भी कर दूंगी। अब इतना बोल के खुशी नहाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा घर, उस घर के बाहर कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे घर को प्रोटेक्ट करते हुए। उस घर के अंदर एक सोफे पे एक लड़का बैठा था जो करीब 25-26 साल का होगा। वो लड़का एक ग्लास पे दारू डाले उसे पी रहा था और एक लड़की उसके गोद में बैठी है। इसने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे और वो लड़की उस लड़के के ग्लास में दारू डाल रही थी। जैसे जैसे दारू खत्म हो रही थी वो लड़की दारू डाले जा रही थी और वो लड़का भी पी रहा था। तभी उसके सामने एक बॉडीगार्ड आता है। वो लड़का उस बॉडीगार्ड को देख बोलता है, बोल क्या खबर है। वो बॉडीगार्ड बोलता है, सर हर्षद मित्तल की बेटी को जिसने बचाया है वो एक मामूली बॉडीगार्ड है जिसे हर्षद मित्तल ने अपने बेटी के लिए हायर किया है और वो बॉडीगार्ड उसकी बेटी को प्रोटेक्ट करता है। हर्षद मित्तल की बेटी पे 2 से 3 हमले हुए हैं उस सब ये इसी बॉडीगार्ड ने उसे बचाया है। एक हमला तो रोड पर हुआ था वहां ये बॉडीगार्ड अकेला था फिर भी सब पर भारी बढ़ गया और हर्षद मित्तल की बेटी को बचा लिया। वो लड़का ये सुन के एक तिरछी स्माइल करता है और बोलता है, ये कोई आम बॉडीगार्ड नहीं है, मेरे हिसाब से ये कोई बॉडीगार्ड हो नहीं सकता क्योंकि इतने दूर से उसने हमारे हायर किए गए बेस्ट शूटर को अपने एक ही गोली में मौत के घाट उतार दिया। ये कोई बॉडीगार्ड नहीं है, इसके बारे में अच्छे से बता करो कोई है ये। इतना बोल के वो लड़का जाने लगता है तो वो बॉडीगार्ड उसके सामने एक फाइल करता है और बोलता है, इसमें हर्षद मित्तल की बेटी की इंफॉर्मेशन है जो आपने मांगी थी। वो लड़का वो फाइल लेता है तो वो बॉडीगार्ड वहां से चला जाता है। वो लड़का वो फाइल खोल के पढ़ने लगता है। उसमें खुशी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि कौन कॉलेज में जाती है, कब तक घर आती है, उसके फ्रेंड्स कितने हैं, कहाँ कहाँ जाती है, क्या करती है और खुशी का फोटो भी था। वो लड़का फाइल बढ़ रहा था क्योंकि उसने अभी तक खुशी को नहीं देखा था, बस उसे को मारना चाहता है क्योंकि उसके पापा के साथ उसकी दुश्मनी है इसलिए वो खुशी को मारना चाहता है। वो लड़का दूसरा पेज पलटा है तो उसमें से खुशी की फोटो नीचे गिरती है। वो लड़का उस फोटो को उठा लेता है और खुशी की फोटो देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो लड़का काफी देर तक खुशी की फोटो को देख रहा था। उस फोटो में खुशी ने ब्लैक जीन्स और व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप पहना था जिसमें से उसकी गोरी पतली कमर दिख रही थी, जिसे देख वो लड़का अपने होठों पे जीभ फेरते हुए खुशी को हवस भरी नजरों से देख रहा था। वो खुशी के खूबसूरत चेहरे को देख बोलता है, ये तो कमाल की लड़की है, कितनी खूबसूरत और मासूम है, पर क्या करे, मारना तो इसे पड़ेगा, पर मारने से पहले ये लड़की मेरे बिस्तर की शोभा बढ़ाएगी और मैं उसके साथ खूब मजे करूंगा, उसके बाद इसे जान से मारूंगा। इतना बोल वो लड़का खुशी के फोटो को गंदे तरीके से चूमने लगता है और कुछ देर बाद वो लड़का उस लड़की को लेके एक कमरे में चला जाता है और उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। डन। क्या आपको इस लड़के के इरादों के बारे में वक्त रहते पता चल पाएगा? क्या आप खुशी को इस लड़के से बचा लेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी रक्षक या भक्षक। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी कर दो यार, इतनी क्या कंजूसी करते हो आप लोग, एक लाइक और कमेंट नहीं कर सकते हो? ऑफ बाय थैंक्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी 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 पृथ्वी।